गुड इवनिंग। आज आपके बीच में आने पर काफी संतोष का भाव है। एक बीपीएससी का जो एग्जाम है उसके मार्गदर्शक के रूप में आप काफी, पर्सनली मैं बताऊं, काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा हूं, क्योंकि बीपीएससी का जो ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उसका पहिया काफी दिनों से जाम हो गया था। अब मल्टीपल कारण थे, उस कारणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक रिलैक्स्ड इसलिए फील कर रहा हूं कि अब वो पहिया फिर रोल करना दोबारा शुरू कर लिया। सुबह से ही इस बात का कि एंग्जाइटी फील हो रही थी। यूट्यूब पे कई बार गया, 10 बजे गया, 11 बजे गया, फिर 1 बजे, 2 बजे गया कि कहीं ऐसा तो कोई किसी यूट्यूब चैनल पे पिछली बार की तरह कोई डिस्प्यूटेड बात तो उस पर नहीं आ रहा है कि कहीं पेपर लीक हो गया, या इतने बड़े पे मास लेवल का एग्जाम था ये, इतने बड़े 6.5 लाख। अब ये बीपीएससी के द्वारा डेटा जारी किया जाएगा कि कितने लोग इसमें अपियर हुए फाइनली, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे लोग अपियर हो रहे थे तो इस बात का डर तो था ही कि कहीं ऐसा। लेकिन जब कहीं से कोई इस तरह की निगेटिव सूचनाएं जब नहीं आई तो तब बहुत राहत हुई। अब जैसे ही 2 बजा, 2 बजने के बाद 2:10-15 से सारे भाई बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन आंसर का एनालिसिस लेके आ गए। मैं भी देख रहा था, कई सारे चैनल को देख रहा था। बड़ी ही स्मार्टली लोगों ने यूट्यूब चैनल पे जो प्रश्न पत्रों का विश्लेषण उन्होंने किया। अब वो जो आज का पेपर आया, आज का एग्जाम और आज के पेपर को मैं 3 भागों में बांट करके, एक यह संक्षिप्त चर्चा, चूंकि आप सब थके होंगे, अभी जर्नी में होंगे, जब समय मिले तो 2-5 मिनट समय निकाल करके इसको, मेरी बातों को भी जरूर सुन लीजिएगा। एक 3 भागों में बांट करके इस चर्चा को मैं रखना चाहता हूं। उसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो है बीपीएससी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़े ही सफल तरीके, बड़े डिटरमिन्ड तरीके से इस 30 तारीख के डेट को लेकर के भी बहुत कन्फ्यूजन था, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जिस डिटर्मिनेशन का, जो नए चेयरमैन हैं उनके द्वारा जिस डिटर्मिनेशन के साथ इस एग्जाम पर, नहीं तो कई बार तो कई तरह की आती थी कि शासन तैयार नहीं है, चेयरमैन इसके लिए, भाई पूरे बिहार में बाढ़, कई बार खबरें आई कहीं बिहार के कई भागों में बाढ़ की स्थिति होंगी, ये एग्जाम। तो बहुत सारे सस्पेंस के बावजूद चेयरमैन बिल्कुल डिटर्मिन्ड थे और उन्होंने इस एग्जाम को सक्सेसफुली कंप्लीट करा लिया। तो इसके लिए तो बीपीएससी और बिहार प्रशासन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देर आए दुरुस्त आए। इस धन्यवाद के बाद जो सेकंड जो पार्ट है, उसी में फर्स्ट पार्ट का ही बीपीएससी से रिलेटेड जो अन्य एक इशू है, मुद्दा है, वो मुद्दा है क्वेश्चन पेपर का। इस बार का क्वेश्चन पेपर जब हमने देखा तो उस क्वेश्चन पेपर को देख करके थोड़े सुकून आए हुए। फिर वही अच्छा लगा कि पूरे 150 क्वेश्चन में से क्वेश्चन को बीपीएससी ने उसके ओवरऑल स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने की कोशिश किया। ये एक माने पॉजिटिव चेंज बीपीएससी में कहा जाएगा। और पूरे 150 क्वेश्चन को अगर आप टॉप सेक्शन वाइज देखेंगे तो पॉलिटी का भी क्वेश्चन, जैसे शायद ए बुकलेट में पॉलिटी पहले था, अब मेरे पास तो डी बुकलेट है, लेकिन मैं जो आंसर देख रहा था उसमें, क्वेश्चन देख रहा था उसमें इसमें हिस्ट्री है, डी में हिस्ट्री है, लेकिन उसमें तो हिस्ट्री का भी पेपर देख रहा था, पॉलिटी शायद ए बुकलेट था। पॉलिटी के क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन थे, पंचायती राज वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। वैसे गेस करने से दोनों तरह का जो होता है कि भाई अपने नॉलेज को यूज करना और नॉलेज के साथ साथ जो जनरल परसेप्शन है कि क्या नहीं हो सकता है, और जो होगा उससे आंसर निकाल, जो क्या होगा उससे आंसर निकाल, जो नहीं हो सकता है उसको हटा दें, और जो आंसर। तो पॉलिटी के क्वेश्चन की बात करूं, इकोनॉमी के क्वेश्चन की बात करूं, इवन करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है। तो जब पेपर बाहर आ जाता है और उसको 2-4 बार आप देख लेते हैं तो वो कई बार इजी लगने लगता है। लेकिन बीपीएससी ने बड़ा एक स्टैंडर्ड पेपर सेट किया। कोई कहीं भी किसी 150 में से मुझे नहीं लगता है कि
कोई क्वेश्चन इसमें से गलत था या कोई क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, हो सकता है कि दो एक क्वेश्चन बाद में पता चले, लेकिन अदरवाइज अभी फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि पेपर में कहीं कोई क्वेश्चन में कोई गलती है। अच्छे क्वेश्चन सेट किए गए। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के जो 10 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही स्टैंडर्ड थे, ज़्यादा फैक्चुअल थे। अब बिहार का अर्बनाइजेशन 2021 का के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, मैंने बार बार सब लोगों से, छात्रों से बताया था कि इस बार का सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट और इकोनॉमिक, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट इस बार के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिए। पिछला एग्जाम पिछले इकोनॉमिक सर्वे और बजट के आधार पर हुआ था, इस बार का एग्जाम इस बार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे 2022 थे इसके बजट और 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर होगा। और करंट अफेयर्स भी, हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो ऐसा था। तो इस जो पेपर आया, ये जो पेपर मेरे सामने है, तो जो कैंडिडेट का मैं जिसका जिनका है, देखिए मैच्योर, उनका जो टिक मारे हुए, अदरवाइज जो स्मार्ट है क्वेश्चन का करने का, कहीं से आया है पेपर ये। तो अब देखो उनका टिक मारने का, लेकिन वो भी कई सारे क्वेश्चन में उन्होंने बड़ी बड़ी गलतियां करी है। माने ऐसा नहीं है कि वो, बाहर से देखने पे तो बड़ा आसान लगता है कि भाई पेपर कई बार वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन देख के लगता है कि ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब वो क्वेश्चन करने की बारी आती है तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, कोई निश्चित रूप से करीब 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आसान हैं, लेकिन 50 से 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन के ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं वो फिर डिफिकल्ट है। मैं उनकी बात नहीं, ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी 120 भी उनका गया होगा इस पेपर में, लेकिन अगर इन जनरल बात करूं तो मेरे अनुसार ये पेपर एक स्टैंडर्ड पेपर है। और जब आप तो खुद एग्जाम दे करके बाहर निकले होंगे एग्जाम हॉल में, आप अपनी फीलिंग ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, बाहर में चाहे जो भी बातें कही जाएं, लेकिन पेपर स्टैंडर्ड पेपर है। इसमें अच्छे नॉलेज की आवश्यकता थी, 70-80 क्वेश्चन करने के लिए नहीं, 100 क्वेश्चन प्लस करने के लिए एक स्टैंडर्ड नॉलेज की जरूरत थी। तो इस तरह का पेपर सेट करने के लिए कोई एरर नहीं है पेपर में, अच्छा पेपर है। मिक्स ऑफ डिफिकल्ट, सेमी डिफिकल्ट और इजी, सबका एक मिक्सअप बास्केट है ये। 150 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी आसान है, माने आसान जिस तरह से कई बार लॉगरिथम का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, अलजेब्रा सेट थ्योरी के क्वेश्चन पूछते थे, ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन कई बार पूछ देते थे, ऐसा इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो इस तरीके से जाएं तो ओवरऑल बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराने का डिटर्मिनेशन, पेपर स्टैंडर्ड पेपर देने, बिहार सरकार अच्छे तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। अब सेकंड जो पार्ट है डिस्कशन का वो है कि इस पेपर में कट ऑफ कितना जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस पेपर में कट ऑफ 100, माने वो जो आता है कि 105, 108 और 110, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार इस पेपर में कट ऑफ 100 प्लस माइनस 2 या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन हो सकता है। 100 प्लस माइनस की बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी की। लड़कियों का कट ऑफ मुझे नहीं लग रहा है कि 95, 96 से, इसमें 92 भी जा, 90 माने 90 प्लस। लेकिन अगर मान ले फिर भी पीछे का पिछले साल जो बीपीएससी 66वीं है, उसके कट ऑफ को अगर स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत उसको कंसीडर करके ध्यान में रखें, क्योंकि कंपटीशन तो थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, लोग बड़े सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, बड़े स्टैंडर्ड IITN भी आकर के तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये 95, 96 से ज्यादा लड़कियों का कट ऑफ नहीं जाएगा जनरल कैटेगरी में। और जनरल कैटेगरी में जो मेल का कट ऑफ है वो 100 मान सकते हैं। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कम हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। पेपर में चूंकि क्वेश्चन गलत नहीं है, इसलिए इस बार पेपर क्वेश्चन हटेगा नहीं। अब 1-2 क्वेश्चन बाद में आता है, मैं आज फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो अलग बात है, अदरवाइज तो कट ऑफ की बात कर रहा हूं। तो ये मान के चलिए ऐसे सभी लोग जिनका कि 100 सारे आंसर आ चुके हैं मार्केट में, कई लोगों से 3-4-5 क्वेश्चन की बात करें जिसपे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अलग अलग डेटा उस पर आ रहे हैं, लेकिन अदरवाइज जाएंगे तो ऑलमोस्ट आंसर आ गया है। तो ऑलमोस्ट आंसर आप 2-3, हम लोग आस्थाई में भी आंसर जरूर एक फाइनल आंसर जारी कर देंगे।
मैंने फाइनली सारा कुछ आपने, जैसे मान लिया आपने, आपका 105 आ रहा है, अब 105 में 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ज़्यादा हो रहा है या 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कम हो रहा है, इस चीज़ को जस्ट वेरीफाई करने के लिए हम लोग अस्थायी इसका भी आंसर जारी कर देंगे। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि 100 अगर आपका अभी के अनुसार, अभी जो भी आंसर मार्केट में है उसके अनुसार अगर 100 आपका है तो आपको, आप एक सीरियस मेंस के कैंडिडेट हैं और आपको मेंस के ऊपर फोकस करने की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन मेंस पे फोकस करने की शुरुआत का ये कहीं से मतलब नहीं है कि एकदम से अभी से ही, अब आप काफ़ी पीछे पढ़ते हुए आप आ रहे हैं, पीछे 67 बीपीएससी 67 पीटी का जर्नी जो रहा है वो काफ़ी पेनफुल रहा है, बहुत दिन आपको पढ़ना पड़ा है। तो अब 1 दिन 3 दिन 4 दिन एकदम से दिमाग से चीज़ों को हटा दीजिए और हटा करके घर जाइए, अपने लोगों से मिलिए और मिल करके, मैंने बिल्कुल अनपढ़ बन करके मिलिए, कुछ नहीं जानते हैं आप। अब फिर जब लौट के आइए 3-4 दिन रेस्ट करने के बाद, क्योंकि उसके बाद फिर आपको 3 महीने 3.5 महीने अभी के डेट के अनुसार, ठीक है, अगर मान लें तो आपको करीब 14-15 घंटे आपको पढ़ना है। जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं उनका, अगर उनका पेपर अच्छा गया है 100 के अराउंड हुआ है, तो वो अपने प्रिपरेशन की स्थिति को देख लें और उस प्रिपरेशन की स्थिति के अनुसार अपने जॉब से थोड़े दिन की छुट्टी भी ले सकते हैं। अदरवाइज 1 महीना कंटिन्यू कर जाएं और टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन लाइव क्लासेज रिकॉर्डिंग जहाँ पर भी हैं अपने जॉब के साथ भी थोड़े दिन कंटिन्यू कर सकते हैं, 1 महीना 1.5 महीना कंटिन्यू कर सकते हैं, लास्ट के 1.5 महीना छुट्टी लेकर के और फिर बैठ जाएं सेल्फ स्टडी, मैंने कोचिंग के साथ पढ़ने के लिए या सेल्फ स्टडी करने के लिए वो बैठ जाएं। तो अब यहाँ पे ये है कि पहले 2-3 दिन रेस्ट कर लीजिए, 2-3 दिन रेस्ट करने के बाद जब फिर आइए, उसके बाद तब तक दशहरा भी है, त्यौहार भी हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जिनको लगता है कि उनका पीटी अच्छा गया है, उनके पास उनका त्यौहार नहीं होता है। हम लोगों ने यहाँ अस्थायी इसमें देखा हुआ है कि किसी बीपीएससी का ही कोई रिजल्ट आया हुआ था, मेंस का रिजल्ट आया हुआ था और उनका इंटरव्यू का, तो वो दिवाली के 1 दिन पहले 7 तारीख को शायद दिवाली था, 7 नवंबर को, और 5 तारीख को हम लोग यहाँ पे अपना जो इंटरव्यू सेशन था उसको स्टार्ट किए हुए थे, तो सब 4-5 तारीख तक सब दिवाली छोड़ के सब लौटा दिल्ली आ गए थे। तो वही बात है कि अब आपका मिशन ये रोल करना शुरू हुआ है बीपीएससी 67 का, 800 से अधिक सीट हैं, तो आपके लिए त्यौहार नहीं है, ना तो आपके लिए दशहरा है, ना तो आपके लिए दिवाली है, ना तो आपके लिए छठ पूजा है। यहीं से छठ पूजा में प्रणाम कर लीजिएगा। आपका दिवाली, आपका सारा दशहरा, दिवाली और छठ पूजा ये सब अगले साल मनेगा, क्योंकि अगले साल इस टाइम तक आते आते बीपीएससी 67 सेटल हो जाएगा, आपका रोल नंबर, आप सेलेक्टेड लोगों की लिस्ट में रहेंगे, तब दिवाली मनाने में काफ़ी, दिवाली छठ पूजा अपने लोगों से मिलने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए आपके लिए त्यौहार नहीं है आप, लेकिन फिर भी चूँकि पीटी का एग्ज़ाम इतना सारा मेहनत आपने किया हुआ है, इस प्रेशर को लूज आउट करने के लिए ईज आउट के फेज में थोड़े दिन ईज आउट रही है और उसके बाद फिर 14-15 घंटे की पढ़ाई है, दोनों जीएस के दोनों पेपर और ऑप्शनल, ठीक है। तो इसमें फिर क्वेश्चन आंसर लिखने का भी टाइम है ये, या तो प्रिपेयर्ड हैं तो क्वेश्चन आंसर में, या तो प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो फिर जो भी आप जो भी आपकी अपनी पसंद की संस्था हो, आप पसंद के टीचर हो उनके साथ जुड़ करके, या अस्थायी में ऑनलाइन लाइव में रिकॉर्डिंग लाइव दोनों, प्लस ऑफलाइन प्लस लाइव, ऑफलाइन प्लस रिकॉर्डिंग, मल्टीपल ऑप्शंस हैं सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। तो सिलेबस को कंप्लीट करिए और कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन आंसर हर संडे जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें क्वेश्चन आंसर लिखिए। और ये तो थर्ड पार्ट फिर वही बात है मेंस के लिए, मेंस की स्ट्रेटजी। तो आज मेंस के बारे में, लेकिन फिर भी दिमाग में सबकॉन्शियस में तो रहता ही है कि भाई ये जो चैलेंज है जीएस के दोनों पेपर 1 में हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स और डीआई, यानी आप डिफ़िकल्ट फेज पार कर लाए हैं। अगर मैं आपका पेपर, आपका 100 प्लस माइनस में अगर 2-1 क्वेश्चन आगे पीछे अगर आपका सही हो रहा है तो आप बहुत डिफ़िकल्ट फेज पार कर लाए हैं। मेंस उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, मेंस तो प्रेडिक्टेबल होता है बीपीएससी का, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत नए चैलेंजेस के अकॉर्डिंग अपने मेंस के प्रिपरेशन को सेप देना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री कल्चर का है, डेटा इंटरप्रेशन का है, करंट अफेयर्स का जो पेपर 1 में है उसके लिए कुछ थोड़े बहुत ऑफ द साइट वाले टॉपिक को भी लेने पड़ेंगे, जो मेन फोकस के टॉपिक हैं उससे हटके। फिर उसके बाद जो पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी, वहाँ पर भी कुछ चैलेंजिंग टॉपिक लेने पड़ेंगे, क्योंकि बिहार में सरकार बदल चुकी है, महागठबंधन की सरकार आ चुकी है, तो ऐसे कुछ टॉपिक आएंगे
जैसे राइज ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता में को बढ़ावा मिलना, या देश में कोई इस तरह से जो सौहार्द है उसको टूटना और उसके लिए क्या कारण, और इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरह के बन जाएंगे अब, क्योंकि बिहार में सरकार बदल चुकी है। अब पेपर अभी मेंस का सेट नहीं हुआ होगा, आगे सेट होगा। तो पॉलिटी में कुछ अप्लाइड क्वेश्चन रहेंगे। फिर उस तरह से इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी, तो ये इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे रहेगा, एग्रीकल्चर क्वेश्चन या जो कुछ भी है। लेकिन वो साइंस टेक्नोलॉजी वाले एरियाज में जाते हैं तो वहाँ कुछ मैंने भी अपना कुछ बदलाव के बारे में सारे हमने बदलाव, जैसे हमने योजना और कुरुक्षेत्र को सब अपने उस पर डाउनलोड किया, जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसमें जो जो मैंने देखा कि बीपीएससी के एग्जाम, मेंस के एग्जाम की ज़रूरत के अनुसार कौन कौन सा इशू काम का है, और हमने उसको अपने व्हाट्सअप में एक जगह इकट्ठा किया सारा मैगजीन, और फिर उसको यहाँ पे मुखर्जी नगर में हमने जाके दुकानों से खरीद कर मंगवाया उसको, ठीक है। और उस मंगवा करके वहाँ से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुरुक्षेत्र से, और जो साइंस टेक्नोलॉजी का यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रूरल एरियाज, ठीक है, एडुटेक का हुआ या टेलीमेडिसिन का हुआ, इस तरह के यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म रूरल एरियाज, ठीक है। जैसे आया था बीपीएससी में पूछा हुआ था स्मार्ट सिटीज और यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऐसे कुछ कुछ प्रैक्टिकल जो टॉपिक्स होंगे, अप्लाइड कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे, क्लाइमेट चेंजेज या वाटर, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन में या टू चेक द एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। तो बहुत तरह के इस तरह के हमने आज देखा योजना कुरुक्षेत्र में से आपके लिए कुछ कुछ टॉपिक मुझे लगा कि ये टॉपिक को इस बार जो इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी वाला एरिया है वहाँ पे ये इसको शामिल किया जाना चाहिए। जो ट्रेडिशनल टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या आप स्पेस टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या नेट न्यूट्रलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे टॉपिक के साथ साथ कुछ नए अप्लाइड टॉपिक को भी इंक्लूड किया जाए। और उसके लिए जो सोर्स हमने बताया आपको कि वो जो कुछ कुरुक्षेत्र और योजना, ठीक है, वहाँ से कुछ कुछ टॉपिक मिलेंगे। और प्लस और भी सारे मैगजीन, जो करंट अफेयर्स के मैगजीन है दिल्ली में, जो कई सारी जो रिप्यूटेड संस्थाएं हैं वो इंग्लिश मीडियम में जो निकालती हैं, उसका फिर उसमें से कुछ टॉपिक लेकर के उस दोनों सेक्शन को, और फिर आपका आप जो अपना ऑप्शनल है, ठीक है। तो अभी जाइए, आप इंजॉय करिए, ठीक है। अब लेकिन सबसे अच्छी बात है, मैंने कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कि पेपर अच्छा नहीं गया 67 का, उसके लिए उन्होंने तैयारी भी नहीं किया था, ठीक है। वो इन ड्यू कोर्स उन्होंने फॉर्म भर दिया था बहुत पहले, और फिर उसमें जाकर के एग्जाम में शामिल हो गए। तो ऐसे लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, बीपीएससी में दुखी होने के लिए, यही तो आयोग एक ऐसा आयोग है कि दुखी होने का मौका नहीं देता है। मैंने देखा हुआ है कि किसी का 56-59 में बहुत प्रोबेबल है और उनका उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, और 4 महीने के अंदर 60-62 में सिलेक्शन हो गया, एसडीएम में ही सिलेक्शन, बीएएस में ही सिलेक्शन हुआ। तो बीपीएससी के साथ अब आप जानते हैं कि 68 ऑलरेडी सिर पर है। तो जो भी इसमें कमियां आपको लगी हैं कि मेरी पढ़ाई में कमी है, मेरे पास सोर्स नहीं था, अच्छा सोर्स नहीं था, मेरे पढ़ाई में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, तो जो भी आपने अपनी गलती पहचान करके एकदम से लग जाइए। फिर वही बात है, फिर जो जिनका अच्छा गया है वो मेंस की तैयारी में लग जाए, और जिनका अच्छा नहीं गया है वो एक सप्ताह बाद से 68 के पीटी की तैयारी में लग जाए और अपनी कमी को दूर करें। क्लियर है। लेकिन फिर जिनका 67 अच्छा गया है, अब यहाँ पे ये नहीं चलेगा कि आप अब 68, चूंकि 3-4 महीने बाद ही 68 के पॉसिबिलिटीज हैं। वैसे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, आ जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा। तो अब आप 68 को दिमाग मत रखिए, 67 आपका आखिरी एग्जाम होना चाहिए। 67 में 800+ जो सीट हैं उसमें से एक पद आपका होना चाहिए। 68 एग्जाम को आप जानते ही नहीं है, ठीक है। 67 ही आपके प्रिपरेशन के फेज का अंतिम एग्जाम है। इस अप्रोच के साथ आप अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट करिए, या पहले से अगर आपने कर रखा है तो जो और नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है, अब इसका क्या ओवरऑल स्ट्रेटजी होगा, एक हम लोग 4 तारीख को जो अस्थायी इसमें जो हमने पहले बताया हुआ है, या यहाँ पे जो हमारा जो नंबर, मोबाइल नंबर है, ऑफिशियल जो नंबर है, उस पर कॉल करके इस यूट्यूब ये जो वीडियो जा रहा है, उस वीडियो पे जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पे कॉल करके 4 तारीख से मेंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है, और बीपीएससी 68 के लिए 7 तारीख से 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस पर आप इन्फॉर्मेशन अपना ले लीजिए। अगर लगता है कि अस्थायी इसके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अगर लगता है कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, तो सेल्फ स्टडी से अपने प्रयास को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए फिर ऑल द बेस्ट। 67 पीटी का रिजल्ट आपका सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, और आप फिर इस एग्ज़ाम को दे करके आप प्रसन्न रहिए,
जो अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उस कमी को दूर करिए, अच्छा गया है तो फिर आप आगे का रास्ता अपना लीजिए, आगे के लिए तैयारी की रणनीति बनाइए, लेकिन 2-3 दिन का रेस्ट करने के बाद। थैंक यू, आज इतना ही।